Hello dear students, how are you all? Standard 9, chapter number 7, triangles, in which today we will discuss some basic concept. ये चैप्टर जो है उसमें जो भी टॉपिक्स मैं आपको डिस्कस करूँ वही आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, ओके? सो ये जो चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज जो है सारी वो इम्पोर्टेंट्स है नहीं, जो भी यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा और जो भी आपको यहाँ पे वीडियोस में मैं समझाऊँगा उतने ही टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, इन विच फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंस। ओके, सो कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि कॉन्ग्रुएंस क्या है। द जियोमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस इफ they are exactly same size and shape. Symbol यहाँ पे हमें गिवन है। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, राइट। सेम अनदर लाइन सेगमेंट है, उसकी भी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। सो दोनों लाइन सेगमेंट जो है दोनों की लेंथ सेम है। इसके लिए दोनों लाइन सेगमेंट्स, सपोज कि ये है लाइन सेगमेंट ए बी एंड सेकेंड वन इज पी क्यू, ओके। सो बोथ लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर। दोनों लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंस होंगे, मतलब कि ए बी जो है और पी क्यू है वो दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे। उसी तरह से सेम ईयर पे जो मैन्युफैक्चर होते हैं जो रुपीज़, जैसे कि 5 रुपीज़ के कॉइन हैं, ये भी 5 रुपीज़ का कॉइन है, ये भी 5 रुपीज़ का कॉइन है, वो दोनों 2020 में 2020 में लॉन्च हो रहे हैं, ओके। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दोनों सेम दिखेंगे आपको, तो ये दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे, राइट। और कॉन्ग्रुएंस का सिंबल आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, इस तरह का कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है, ओके। समझ में आया आपको? नाउ नेक्स्ट इज ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और भी। टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर इक्वल, मतलब कि एक एंगल है 35 डिग्री, सेकेंड वन है 35 डिग्री, राइट। सो दोनों कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे। तो सर्कल आर कॉन्ग्रुएंस इफ दे हैव इक्वल रेडियस, मतलब कि एक की रेडियस है 5, दूसरे की भी रेडियस है 5, सो वो दोनों सर्कल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे स्टूडेंट्स, ओके। टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स आर इक्वल, मतलब कि एक जो स्क्वायर है उसकी साइड है सपोज 10 सेंटीमीटर, अनदर स्क्वायर है उसकी भी साइड है 10 सेंटीमीटर, तो दोनों जो स्क्वायर होंगे वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। सो फर्स्ट टॉपिक आपको क्लियर है व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस। नाउ अनदर वन इज ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस। ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंस होंगे स्टूडेंट्स वो हमें समझना है। टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ 3 sides and 3 angles of one triangle is congruent to corresponding sides and angles of other। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे हमें ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी, राइट, एंड अनदर हमें गिवन है डी ई एफ। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी स्टूडेंट्स वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे साइड है ए बी, ओके, तो ए बी जो है स्टूडेंट्स उसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी डी ई, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड होगी डी ई, राइट। सेम वे से जो बी सी है स्टूडेंट्स, तो बी सी जो है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने वाली है यहाँ पे
ई एफ, राइट। सेम वैसे नेक्स्ट जो है ए सी, ए सी साइड जो है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी डी एफ, डी एफ, राइट। सो उस तरह से करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको समझ में आ गई, राइट। नेक्स्ट हम समझेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल स्टूडेंट्स। यहाँ पे ट्राइंगल है ए बी सी और दिस वन इज डी ई एफ। सो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा। समझ में आ रहा है आपको? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा। सेम वैसे एंगल बी इज इक्वल टू होगा एंगल ई, एंड थर्ड है एंगल सी इज इक्वल टू होगा आपका एंगल एफ। क्लियर है? सो इस तरह से आपको करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया। वी राइट दिस एज, मतलब कि उसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी विच इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल डी ई एफ, राइट। नाउ नेक्स्ट जो सेंटेंस यहाँ पे गिवन है वो हम डिस्कस करेंगे। द अबाउ 6 इक्वालिटीज आर बिटवीन द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इन शॉर्ट फॉर्म दिस इज CPCT। ओके, उसको शॉर्ट फॉर्म में CPCT कहेंगे स्टूडेंट्स। ओके, क्या लिखा है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। समझ में आ रहा है? इसके लिए उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे CPCT, राइट। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे इन इक्वालिटीज इन ट्राइंगल। क्या है? इन इक्वालिटीज इन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में हमें इन इक्वालिटीज डिस्कस करनी है स्टूडेंट्स, जिसमें फर्स्ट है इन ट्राइंगल एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड आर लॉन्गर। बराबर, मतलब कि जो लॉन्गर साइड है, जैसे कि हम ये जो सेंटेंस है उसको समझने के लिए एक ट्राइंगल हम सपोज करेंगे, जैसे कि ABC, राइट। सो यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा है स्टूडेंट्स, इन ए ट्राइंगल एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड। मतलब कि जो लॉन्गर साइड है, सपोज यहाँ पे AB है, वो लॉन्गर साइड है, तो उसका ऑपोजिट एंगल जो होगा, जो कि होगा C। AB जो है वो लॉन्गर साइड है, तो उसका ऑपोजिट जो एंगल होगा एंगल C, वो भी लार्जर होगा। समझ में आया ना आपको? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें गिवन है इन ए ट्राइंगल साइड्स ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर। मतलब कि लार्जर एंगल जो होगा उसका जो ऑपोजिट साइड होगी वो भी लार्जर होगी। तो सेम सेंटेंस है ना, वैसा वर्सा है। देखो फर्स्ट में ऐसा लिखा है कि जो साइड लार्जर होगी उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो लार्जर होगा। मतलब कि जो AB साइड है, साइड कौन सी है स्टूडेंट्स, AB। ओके, तो उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा एंगल C, वो लार्जर होगा। यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में क्या लिखा है डियर स्टूडेंट्स, अगर एंगल C लार्जर है तो उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, AB। ओके, तो AB वो लार्जर होगी। समझ में आ गया आपको? नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या गिवन है, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल। कोई भी दो साइड होगी उसका हम सम करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो सम कितना होगा, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब कि वो थर्ड साइड से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है स्टूडेंट। सपोज कि यहाँ पे एक साइड है 5 की, यहाँ पे एक साइड है 4 की,
और ये साइड है 6 की स्टूडेंट्स, राइट। तो ए बी और बी सी का एडिशन करेंगे जब हम ए बी प्लस बी सी, मतलब कि ये प्लस ये दोनों का एडिशन करेंगे तो ए सी है उससे ऑलवेज ज़्यादा होगा। मतलब कि सपोज 5 + 4 हम करने जाए तो कितना होता है 9, तो वो ऑब्वियसली 6 से ज़्यादा है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। सो इतने जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट करके बुक में अच्छे से राइट डाउन करना है, राइट, और वीडियो को अच्छे से समझना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, ओके।